हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज हम आपको बताना चाहते हैं माता पिता की 15 आदतें जो बच्चों को बिगाड़ देती हैं। सबसे पहले आती है सब्र। सब्र, अगर माता पिता के अंदर सब्र नहीं होता किसी काम को लेकर तो बच्चे के ऊपर उसका असर ज़रूर पड़ता है। नंबर 2 पर आती है स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल। आजकल के बच्चे स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बाहर खेलने की बजाय। जैसे टीवी का, लैपटॉप का, मोबाइल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जिसका असर उनके दिमाग के साथ साथ उनकी आंखों पर भी पड़ता है। तीसरी बात आती है दूसरों से अपने बच्चों की तुलना करना। आजकल जो माँ बाप हैं हमेशा अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों के साथ करते हैं। हम सभी को ये पता है कि हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चा अलग होता है, इसलिए अपने बच्चे की तुलना कभी दूसरे से ना करें। नंबर 4 पर आती है हर जिद का पूरा करना। माता पिता आजकल सबके पास एक या दो ही संतान होती है और उसको यानी उसकी हर जिद को वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही हो या गलत, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5 पर आते हैं बच्चों के सामने झूठ बोलना। कई माँ बाप की आदतें होती हैं कि वो अपने बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं। बच्चे भी जब इस ट्रिक का उनको पता लग जाएगा तो वो ऐसा ही भविष्य में करेंगे, इसलिए कभी भी अपने बच्चों के सामने झूठ न बोलें। इसके बाद आता है नंबर 6, बच्चों के सामने ही झगड़ना। कई माँ बाप अपने बच्चों के सामने ही झगड़ा करने लग जाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देने लग जाते हैं, जिसका असर उनके बच्चों पर होता है। नंबर 7 पर आती है खुद चीज़ों को न छोड़कर, यानी खुद चीज़ें क्या, यानी जैसे जो हमारे टेस्ट हैं, जैसे कई माँ बाप को मैगी, चाउमीन, बर्गर यानी बाहर की जो चीज़ें हैं, पिज़्ज़ा वगैरह खाने की आदतें होती हैं, वो खुद तो नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन बच्चों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को इन आदतें को छुड़वा सकें। उससे आगे आती है बच्चों को बड़ों की बातों में शामिल करना। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्होंने ये नोट ही नहीं करते कि जो वो बातें कर रहे हैं उनके बच्चे भी वो बातें सुन रहे हैं, और वो बच्चे ऐसी ही बातें फिर बाद में फॉलो करते हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी बड़ों की बातों में शामिल न करें। नेक्स्ट आता है हार नहीं, हमेशा जीतना। यानी माँ बाप क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा कभी नहीं हारे, हमेशा जीतता रहे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब तक वो हारेगा नहीं तो उसको जीत का मज़ा कैसे पता चलेगा। इसलिए हारना और जीतना दोनों बच्चे के ऊपर छोड़ दे, कभी भी उसको प्रेशरलाइज न करें। नेक्स्ट आता है फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची क्या होता है, जैसे कई माँ बाप आपने देखे हैं कि फिजूल खर्ची करते हैं, यानी जो चीज़ हमारे पास है फिर भी हम ले आते हैं। इसका असर बच्चों पर होता है। बच्चे भी मनचाही चीज़ यानी लेने की कोशिश करते हैं और फिजूल खर्चने की, चाहे उनके पास गाड़ी, खिलौने कुछ भी हों छोटे मोटे, लेकिन फिर भी उनको लेने की यानी दोबारा जिद करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों के जैसे बात न करना। कि कई माँ बाप हमेशा क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ दोस्तों जैसी बात नहीं करते, यानी बड़े बनते हैं, हमेशा उनको डांट देते हैं। अगर हम दोस्त बनकर उनकी बात को समझेंगे तो हमारे बच्चे हमेशा हमारे से तालमेल रखेंगे, कोई भी बात कभी भी नहीं छिपाएंगे। नेक्स्ट आता है हमेशा उनके कार्य में मीन मेख निकालना, यानी गलती निकालना। अगर कोई बच्चा कोई गलत कार्य कर देता है या सही भी करे तो हम उनके कार्यों में क्या करते हैं, कमियां निकालते हैं, उनको डेमोरलाइज करते हैं। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का हौसला टूट जाता है। नेक्स्ट जो आती है मांगने से पहले इच्छा पूरी करना। क्योंकि आज हम कल जो माँ बाप हैं उनके पास इतना पैसा हो गया है कि वो मांगने यानी बच्चे मांगने से पहले उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होगा, अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो बच्चा क्या होगा, नेगेटिव लेगा और गलत रास्ते पर चलेगा। नेक्स्ट क्या है, बड़ा मौका न मिलने का दोष बच्चों को देना। कई बार माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरे को ये मौका नहीं मिला, मेरे को इस बिजनेस स्टेप में अच्छा स्टेप नहीं मिल पाया, या मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाई, और कमियां किसको देते हैं, बच्चों को। ये कमी बच्चों की नहीं, क्योंकि जो भी हमने फैमिली बनाई वो खुद सोच समझ कर बनाई, इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट जो आता है
नखरों को प्यार समझना। हम क्या करते हैं, बच्चे नखरे करते हैं खाने पर, पीने पर, पहनने पर, ओढ़ने पर। हम सोचते हैं ये बच्चों का प्यार है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो जो उनका बचपन है वो उनकी नींव है, और जैसी हम नींव रखेंगे हमारा महल वैसा ही बनेगा। दोस्तों, ये 15 बातें हैं, अगर हम इनको सुधार लेते हैं तो हमारे बच्चों में ज़रूर सुधार होगा। हम खुद को सुधारेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो सुधरेंगे, उनका भविष्य सुधरेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।